हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटना कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको आधुनिक मध्यकालीन भारत के 20 प्लस ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूं जो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप इस क्वेश्चन का आंसर दें और इस क्वेश्चन में से आपका कितना जवाब सही है उसका जवाब कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी गोपाल और डी रामपाल। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा गोपाल। पाल वंश की स्थापना बंगाल में राजनीतिक क्रांति के कारण गोपाल नामक स्थानीय व्यक्ति के द्वारा की गई। उसने बौद्ध धर्म को आश्रय प्रदान किया। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर बिहार थी। गौड़ी रीति नामक साहित्य विधा का विकास पाल शासकों के शासनकाल में हुआ। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए धोई, बी गोवर्धनाचार्य, सी जयदेव और डी लक्ष्मण सेन। इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा सी जयदेव। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। संस्कृत भाषा के महाकवि जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। उन्होंने राधा कृष्ण के प्रणय पर आधारित गीत गोविंद की रचना की, जो संगीत प्रधान ग्रंथ है। इनकी अन्य रचना रति मंजरी थी। लक्ष्मण सेन के राज दरबार में पवन दूतम के लेखक धोई रहते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया? ऑप्शन ए भीम द्वितीय, बी पृथ्वीराज चौहान, सी जयचंद और डी पृथ्वीराज द्वितीय। इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। चलिए इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भीम द्वितीय। मुल्कराज द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय चालुक्य ने आबू पर्वत के निकट उसे पराजित किया। संभवतः यह गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। इसके बाद 1179 से 86 ईस्वी के बीच उसने पंजाब पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। 1179 ईस्वी में उसने पेशावर को तथा 1185 में सियालकोट को जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसे मोहम्मद गोरी ने नियुक्त किया था। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक राज्य किया। इस वंश के शासक या संस्थापक गुलाम दास थे, न कि राजा, इसलिए इस वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, बी मुबारक खिलजी, सी खुसरो खान और डी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर घोषित किया था, क्योंकि वह विश्व विजेता बनना चाहता था। उसका शासनकाल दिल्ली में 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहा।
वो अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में मदुरई तक कर चुका था। अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत 3 मुख्य बातों पर आधारित था: निरंकुशवाद, साम्राज्यवाद और धर्म एवं राजनीति का पृथक्करण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए इसमें बताइए किसका कालक्रम पहले है और किसका बाद में है। इसमें 1 नंबर पे दबाव में कर वृद्धि दिया है, दूसरे नंबर पर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन दिया है, तीसरे नंबर पे राजधानी परिवर्तन दिया है और चौथे नंबर पे खुरासान अभियान दिया है। चलिए बताइए इसमें पहले कौन हुआ था। इसका पहला होगा पहले नंबर पे तो यही होगा, दोआब कर में वृद्धि। दूसरे स्थान पर ये आएगा राजधानी परिवर्तन, 2 नंबर पे आएगा। तीसरे स्थान पर आएगा ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चौथे स्थान पे डी, ये चौथे स्थान पर आ जाएगा। तो पहला, फिर तीसरा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब उत्तर देखते हैं। इसमें दिया देखिए, इसका कालक्रम दिया है, दोआब में कर वृद्धि, इसका डेट दिया है 1325 ईस्वी, राजधानी परिवर्तन 1326 ईस्वी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 ईस्वी और खुरासान अभियान 1330 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तुगलक, पहला है तुगलक, दूसरा है लोदी, तीसरा है सैयद, चौथा है इल्बरी तुर्क और पांचवा है खिलजी। इल्बरी तुर्क ये गुलाम वंश है। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा पहले इल्बरी तुर्क यानी गुलाम वंश, दूसरे नंबर पर खिलजी, तीसरे नंबर पर तुगलक, चौथा पे सैयद, पांचवा पे लोदी। इसके अनुसार मैच करेंगे तो उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इल्बरी तुर्क यानी गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी और लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है विजय राय, बी हरिहर द्वितीय, सी हरिहर और बुक्का और डी बुक्का द्वितीय ने। इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर होगा हरिहर और बुक्का ने। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दक्षिण में कंपीली में हुए विद्रोह को दबाने के लिए भेजे गए सेनापति हरिहर एवं बुक्का ने विद्यारण्य संत के प्रभाव में आकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए घोर सूखे की दशा, बी गोल गुंबद, सी भारी वर्षा और डी गोमतेश्वर की प्रतिमा। इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल गुंबद के लिए बीजापुर प्रसिद्ध था। गोल गुंबद या गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान एवं
बहमन शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका निर्माण फारसी वास्तुकार याकूत ने 1556 ईस्वी में करवाया था। यहाँ का गुंबद विश्व का दूसरा सबसे विशाल अर्धवृत्ताकार गुंबद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यात्री दिया है और देश दिया है। कौन सा यात्री किस देश से संबंधित है? नूनीज फारस दिया है, अब्दुल रज्जाक पुर्तगाली दिया है, निकोलो कोंटी इतावली दिया है। इसमें से सुमेलित कीजिए कि इसमें कौन सही है। चलिए, इसमें एक ही बस सही है, निकोलो कोंटी इतावली। ऑप्शन नंबर डी, केवल 3, बाकी वो सब गलत है। 16वीं सदी में पुर्तगाली लेखक नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की थी। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। इतावली यात्री निकोलो कोंटी 15वीं सदी के पूर्वाद्र 1420 ईस्वी में विजयनगर आया था। नेक्स्ट, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा। दूसरा, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ। इसका ऑप्शन बताइए कौन सही हुआ। चलिए, इसमें ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाबर की मृत्यु के पश्चात दिसंबर 1530 में हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा। उस समय वह 23 वर्ष का था। 1532 ईस्वी में दौरा बिहार नामक स्थान पर अफगान सेना को परास्त करते हुए हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर घेरा डाला, जो पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। चुनार दुर्ग अफगान सरदार शेर खां के अधिकार क्षेत्र में था। यहीं पर हुमायूं का सामना शेर खां से हुआ। नेक्स्ट, 12, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए अकबर, बी अबुल फजल, सी फिरदौसी और डी जहांगीर। इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा अबुल फजल। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अकबर की प्रेरणा से अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ 3 खंडों में विभक्त है। आईने अकबरी इसी का तीसरा खंड है। आईने अकबरी को अबुल फजल ने 5 खंडों में विभक्त किया। नेक्स्ट, 13वां, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। चलिए, इसका आंसर बी जहांगीर होगा। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा का प्रारंभ जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत किया था। इन दोनों के अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। 2 अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। मनसबदारों को वेतन नगद व जागीर दोनों ही रूप में देने की व्यवस्था थी। नेक्स्ट, 14, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, बी नूरजहां, सी जहांगीर और डी शाहजहां। इसका उत्तर दीजिए।
चलिए इसका आंसर होगा शाहजहाँ, ऑप्शन नंबर डी। 1648 ईस्वी में शाहजहाँ ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहांबाद नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। शाहजहांबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। इसका निर्माण कार्य हमीद और अहमद नामक शिल्पकार के संरक्षण में संपन्न हुआ था। वर्ष 2007 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट 15 नंबर, मुमताज़ महल का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए अर्जुमंद बानो बेगम, बी लाडली बेगम, सी मेहरुन्निसा और डी रोशन आरा। चलिए इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए तब तक। चलिए इसका आंसर होगा अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज़ महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज़ महल का जन्म अप्रैल 1593 में आगरा में हुआ था। यह शाहजहाँ की तीसरी पत्नी थी। बेगम की मृत्यु 17 जून 1631 को हुई, जिसे आगरा के ताजमहल में दफनाया गया। नेक्स्ट 16 नंबर, मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए शाह आलम प्रथम, बी मोहम्मद शाह, सी बहादुर शाह, डी जहांदार शाह। इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा बी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल 1739 ईस्वी में करनाल के निकट खान ए दौरा के नेतृत्व में मुगल तथा नादिर शाह की सेनाओं के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सेना की पराजय हुई और खान ए दौरा युद्ध में मारा गया। इस पराजय के पश्चात कोहिनूर हीरो से जड़ित शाहजहाँ निर्मित प्रसिद्ध मुगल राज्य सिंहासन तख्त ए ताऊस या मयूर सिंहासन को भी नादिर शाह अपने साथ ले गया। इस प्रकार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट 17 नंबर, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए 1608, बी 1646, सी 1674 और डी 1710। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा 1674, ऑप्शन नंबर सी। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपना राज्य अभिषेक रायगढ़ के किले में किया। राज्य अभिषेक की प्रक्रिया काशी के पंडित गंगा भट्ट द्वारा संपन्न की गई। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति हिंदू धर्म द्वारा गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की तथा स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय घोषित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए रामदास, बी तुकाराम, सी वामन पंडित और डी गंगा भट्ट। इसका आंसर दीजिए। चलिए शिवाजी के गुरु का नाम रामदास, ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। इनकी रचना दासबोध में समन्वयवादी सिद्धांत की व्याख्या की गई है। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का अत्यधिक प्रभाव था, जो धरकरी संप्रदाय के थे। राष्ट्र प्रेम की भावना एवं देवता, गौ ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा शिवाजी को गुरु रामदास से ही मिली। नेक्स्ट 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए में दिया है गुरु अमरदास, उसके सामने मीरी और पीरी लिखा है, ठीक। बी में है गुरु अर्जुन देव, सामने आदि ग्रंथ। सी में गुरु रामदास दल खालसा और डी में गुरु गोविंद सिंह मंजी। इसमें से कौन सुमेलित है बताइए। चलिए इसमें सुमेलित है गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, ठीक। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ गुरबानी का संकलन किया। अर्जुन देव ने ही अमृतसर का हरमिंदर स्वर्ण मंदिर बनवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण
जहांगीर ने इन्हें फांसी दे दी थी। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों अथवा भागों में विभाजित किया था। प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रखी गई। दल खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह ने की थी। मीरी और पीरी की परंपरा गुरु गोविंद सिंह ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट 20 नंबर, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरदासपुर, बी अमृतसर, सी लाहौर और डी तलवंडी। तो इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा डी तलवंडी। गुरु नानक 1469 से 1539 सिख धर्म के संस्थापक 16वीं शताब्दी एवं प्रथम गुरु थे, जो कि बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। इनका जन्म 1469 ईस्वी में रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी पाकिस्तान नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को खत्री कुल के परिवार में हुआ था। तलवंडी नाम आगे चलकर गुरु नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर, अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन है गुरु रामदास, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद और डी गुरु नानक। इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी। गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी। अकाल तख्त 1609 ईस्वी में 5 तख्तों में सबसे पहला तख्त है। इसे सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने न्याय संबंधी और सांसारिक विषयों पर विचार करने के लिए स्थापित किया था। इस तख्त पर बैठने वाले जत्थेदार को सिखों का सर्वोच्च प्रवक्ता माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने सच्चे पातशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट 22 नंबर और लास्ट क्वेश्चन, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है अबुल फजल, बी बदायूनी, सी अब्दुल लतीफ़ और डी ईश्वर दास। इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा बदायूनी। अकबर के कहने पर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। इस कार्य को पूर्ण करने में उसे 4 वर्षों का समय लगा। 1574 ईस्वी में अकबर ने इन्हें अपने दरबार में इस्लाम धर्म के अधिकारी और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था, जहां उन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्ष व्यतीत किए। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसमें आप 22 क्वेश्चन का टेस्ट दिए। तो लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि 22 में से आपके कितने सही हुए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। अगला वीडियो हम आधुनिक भारत का लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।